हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं एक और नया टॉपिक आपके लिए लाया हूं, जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है। जो 2 रिले वाला और 3 स्टेप वाला एक स्टेबलाइज़र आता है, उसी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। अब हमें देखना है कि स्टेबलाइज़र की ज़रूरत कब पड़ती है और स्टेबलाइज़र का काम क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, और हमारा जो इनपुट यानी कि प्राइमरी ट्रांसफार्मर और हमारा यहाँ पर जो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग दिया होता है, वो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, और हमारी स्टेबलाइज़र की पीसीबी कैसे वर्क करती है, और हमारे स्टेबलाइज़र की ये रिले कैसे काम करती है, वो सारा कुछ मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर आता है, जिसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसे भी मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक पर कि स्टेबलाइज़र की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। यानी कि स्टेबलाइज़र जब हमारी बिजली या बिजली के वोल्ट बहुत कम आए या बहुत ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है या तो वो ख़राब हो जाता है या तो वो ऑन नहीं हो पा रहा है। यानी कि ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से वो ख़राब हो जाता है, और अगर कम वोल्टेज आता है तो वो ऑन नहीं हो पा रहा है। उस वजह से हमें स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा काम ये है कि स्टेबलाइज़र का काम क्या होता है। स्टेबलाइज़र का काम यह होता है कि जब हमारे बिजली से कम वोल्टेज आते हो, तब वो हमें ऑटोमेटिकली वोल्टेज ज़्यादा करके देता है, और हमारे वोल्टेज अगर ज़्यादा आते हो तो हमें कम करके देना, यही उसका काम है। और ज़्यादा आता है तो वो प्रोटेक्शन में भी चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हम इस ट्रांसफार्मर की, कि हमारा ये ट्रांसफार्मर है, दूसरा ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और तीसरा ये इसी ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग लगा हुआ होता है, जहाँ से 18 वोल्ट यहाँ से भी मिलते हैं और यहाँ से भी मिलते हैं। इस ट्रांसफार्मर को हम P यानी कि प्राइमरी ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और ये ट्रांसफार्मर जो है हमारा, ये सेकेंडरी है। यानी कि ये ट्रांसफार्मर जब वर्क करेगा और उससे जो वोल्टेज बनेगा, यानी कि इस ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और बाद में वोल्टेज बनेगा, उसको हम सेकेंडरी ट्रांसफार्मर कहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे, आप जो भी समझे। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर पर, कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा वर्क कैसे करता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, वो कुछ इस तरह से वाइंडिंग होता है, जिसमें 0 स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इस को समझने के लिए, अगर हम यहाँ से न्यूट्रल दे दे, यानी कि यहाँ हमारा न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ हमारा फेज दे देंगे, यानी कि 230 वोल्ट का फेज हम यहाँ पर देंगे,
यहाँ पर हम 230 वोल्ट का फेज अगर दे देंगे तो क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पर 230 वोल्ट देंगे तो ऊपर वाला जो भी वाइंडिंग है वो उससे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर हम जो भी वोल्ट देंगे इस एक नंबर की पिन से 230 दो या उससे ज़्यादा दो या कम दो, कुछ भी दो, तो उससे ज़्यादा यानी कि हाई वोल्ट यहाँ इससे हाई बनेगा और यहाँ इससे भी हाई बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 230 दिया है हमने, तो यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर हमने 230 दिया है, तो यहाँ पर 240 बनेगा, यहाँ पर 260 बनेगा। अब यहाँ एक नंबर पर आप अगर ये कुछ भी वोल्टेज दोगे तो उससे ज़्यादा 2 नंबर में आएगा और उससे ज़्यादा 3 नंबर में आएगा। यानी कि जितना जितना वाइंडिंग में ऊपर जाते जाओगे तो हमें उतना वोल्ट ज़्यादा मिलता जाएगा। मगर उसी को हम यहाँ से समझे कि यहाँ वाला जो 3 नंबर है वहाँ हम 230 देंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, यानी कि इस स्टेप पर क्या मिलेगा और इस स्टेप पर क्या हो, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे वाला हिस्सा है जो लो होता जाएगा, ये इससे भी नीचे वाला है और भी लो होता जाएगा। यानी कि यहाँ हमें मान लीजिए कि घटकर कम होकर 200 मिलेगा और यहाँ शायद 150 मिलेगा। यानी कि इस तरफ से आप ऊपर वाले हिस्से तक जाओगे तो यहाँ 230 वोल्ट देंगे तो वो बढ़ के मिलेगा, मगर यहीं पर हम 220 वोल्ट देंगे तो हमें यहाँ कम मिलेगा और यहाँ कम मिलेगा। क्योंकि इससे ऊपर वाला वाइंडिंग हमारा है ही नहीं। इससे ऊपर वाइंडिंग होता तो हमें बढ़ के मिलता, बाकी आखिरी वाइंडिंग है तो आखिरी वाइंडिंग के पर जो भी वोल्टेज इनपुट करोगे तो इसके नीचे वाले वाइंडिंग में हमें कम वोल्टेज मिलते जाएंगे। 2 से 3 से 2 में उससे कम मिलेगा और उससे भी कम 1 में मिलेगा। तो समझना यह है कि यहाँ हम इनपुट देते हैं तो ऊपर इसके ऊपर वाले जो भी वाइंडिंग है उसमें हाई वोल्टेज मिलेगा, यानी कि उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। जबकि यहाँ पर 3 नंबर पर आप हम जो भी वोल्टेज इनपुट करेंगे उससे 2 नंबर में कम वोल्टेज मिलेंगे, 1 नंबर में उससे भी कम मिलेंगे। तो यही काम है हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर का, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर इसी तरह काम करता है। अब आ जाते हैं हमारे ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर ली हमने, तो ये ट्रांसफार्मर अगर हमारा इनपुट में हाई वोल्टेज आएगा तो वो लो बना के देगा, और अगर हमारा लो वोल्टेज आएगा तो वो हमें हाई बना के देगा। यही उसका काम है। अब देख लेते हैं कि हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर और ये वाला ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो उसे देखने के लिए हमें यहीं पर आना होगा कि हमने ऑटो ट्रांसफार्मर समझ लिया। अब क्या होगा
कि ये हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर की साइड में एक अलग से ट्रांसफार्मर होता है, ये जो 18 वोल्ट हमें आउटपुट देता है। 230 वोल्ट या 220 वोल्ट इनपुट देने से हमें यहाँ इनपुट देने से हमारा आउटपुट यहाँ हमें 18 वोल्ट देगा। अब उसी 18 वोल्ट जिस रिले में जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि यही 18 वोल्ट हमारा इस रिले में गया, तो ये रिले हमारी होगी ऑन। अठारह वोल्ट मिलने से ये वाली रिले हमारी ऑन होगी, जबकि ये अभी ऑन नहीं हुई होगी, क्योंकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो है हमारा ऑन होगा तब भी इसको सप्लाई मिलेगा। यानी कि हमारा नॉर्मल वोल्टेज 18 होगा तो ये ऑन होगी। अगर इसमें हमें वोल्टेज कम मिला, यानी कि हमारा 15 वोल्ट मिलेगा यहाँ, तो ये ऑफ हो जाएगी। यानी कि इसमें 15 वोल्ट मिलेगा तो ये ऑफ हो जाएगी। 15 वोल्ट कैसे मिलेगा? हमारा लो पावर होगा तो यहाँ 18 की बजाय 15 निकालना शुरू करेगा, तो ये ऑफ हो जाएगी। करेक्ट है। जब 18 पूरा मिलेगा या 18, 20, 25, 18 से ऊपर मिलेगा तो ये ऑन होगी, और 18 से कम मिलेगा, जितना भी मिले, या 16 मिले या 12 मिले या 10 मिले, कुछ भी कम मिले, तो ये रिले ऑफ होगी। उसी तरह से अब ये हमने देख लिया कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज पर काम करता है। यानी कि जब लो वोल्टेज होता है तब ये रिले को ऑन ऑफ करवाता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये वाला, यहाँ से एक 18 वोल्ट जो मिलते हैं वो रिले में जाते हैं। अब कब ये वोल्टेज बनते हैं? तो जब हमारा हाई वोल्टेज होगा, यानी कि इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाई होती है कि यहाँ पर 270 वोल्ट हमारी 3 नंबर पर बनता है, तो तब जाके ये हमें 18 वोल्ट बनाता है। और उसी ट्रांसफार्मर ने हमने क्या देखा था, हमारा 230 वोल्ट देंगे तब 18 बना के देता है। फ़र्क यही है। तो यही 18 वोल्ट जब हमारा वोल्टेज हाई होगा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तब ये पूरा 18 वोल्ट देगा। अगर हमारा 220 वोल्ट यहाँ होगा तो हमें कम वोल्टेज देगा, यानी कि यहाँ पर 15 से 14-15 देगा। यानी कि जब हमारा 230 वोल्ट आएगा तब ये वाला जो वाइंडिंग है वो कम वोल्टेज निकालेगा, और अगर हमारा ये वाला 270 वोल्ट हाई वोल्ट इसमें इनपुट होगा, हमारा यहाँ पर 220 की बजाय 270 वोल्ट ज़्यादा मिलता है, हाई मिलता है, ओवर मिलता है, तब जाके ये 18 वोल्ट बनाएगा। और ये 18 वोल्ट इसके मिलेंगे तो ये ऑन होगा। और जब इसे 220 वोल्ट यहाँ पर होगा तो ये कम वोल्टेज निकालेगा, यानी कि 220 वोल्ट हम इसे देंगे तो ये ऑफ रहेगा।
तो हम कह सकते हैं कि ये वाली रिले जो है हमारी हाई वोल्टेज में काम करता है, कि जब हमारा हाई वोल्टेज आता है तब ये वाली रिले हमारी काम करती है, जब हमारा लो वोल्टेज आता है तब ये वाली रिले हमारी काम करती है। और ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा लो वोल्टेज आता है तब ये वाला ट्रांसफार्मर जो है ये इस रिले को ऑफ करवाता है, और ये वाला ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो हाई वोल्टेज आने पर इस रिले को ऑन करवाती है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा वोल्टेज नॉर्मल रहेगा तो ये रिले हमारी ऑन रहेगी, अगर वोल्टेज कम हुआ तो ये हमारी रिले ऑफ रहेगी। और अगर इसकी बात कर ले तो ये वाले वोल्टेज जो 18 वोल्ट है वो हमारे हाई वोल्टेज हमारे 220 की जगह 270 वोल्ट इसमें इन करेंगे, तब ये हमारा 18 वोल्ट बनेगा, उसी की वजह से ये ऑन करेगा। अगर हम नॉर्मल वोल्टेज देंगे तो ये ऑफ में रखेगा। बस इसी मेथड को हमें सही से समझना है कि वोल्टेज लो आएंगे, सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ कि वोल्टेज लो आएंगे तो ये वाला ट्रांसफार्मर और ये वाली रिले ऑफ रहेगी, और वोल्टेज हाई आएंगे तो ये वाला ट्रांसफार्मर ये वाली रिले ऑन रहेगी। बस दो आप जान लो, दो को याद कर लो कि ये वाला ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज बनेगा आउटपुट में तो इस रिले को ऑफ रखेगी, और अगर यहाँ हाई वोल्टेज आता है तो इस रिले को ऑन करता है, लो में इसको ऑफ करता है, हाई में इसको ऑन करता है। बस यही फंडा है इसका कि लो वोल्टेज आता है तब ये रिले कट हो जाती है, यानी कि ऑफ हो जाती है, और जब हाई वोल्टेज आता है तो ये रिले ऑन हो जाती है, जबकि पहले ऑफ होती है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है, और ये पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर कि ये डिज़ाइन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ करके रखा है कि हमने न्यूट्रल फेज इस पिन के माध्यम से इन कर दिया, और यहाँ से न्यूट्रल इस प्लग में भी जाएगा, और यहाँ से मीटर में भी डायरेक्ट जाएगा, और हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसके 0 पॉइंट में भी जाएगा। अब दूसरी बात कर रहे थे हम फेज की, तो फेज सबसे पहले न्यूट्रल भी इसमें डायरेक्ट दिया गया है और फेज में इस पे डायरेक्ट दिया गया है। वही फेज आप यहाँ से निकलोगे तो इस स्विच में दिया गया है, और वही फेज हमारे इस वाली यानी कि प्राइमरी वाली, प्राइमरी ट्रांसफार्मर प्राइमरी रिले, यानी कि इसका कनेक्शन इसके साथ है, और सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर है इसका कनेक्शन इसके साथ है। तो यहीं पर हमारे मेन पोल में या कॉमन पोल में हमारा फेज यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि वो कैसे वर्क करता है, वो हमें देखना है कि यहाँ से हमारा अगर मान लीजिए कि नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है, फेज हमारा फेज जो नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है यानी कि 230 की ज़रूरत है, 230 वोल्ट ही आ रहा है, तो
इस डिजाइन के मुआफिक क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है, यानी कि नॉर्मल वोल्टेज आने से हमारे ये वोल्ट भी 18 वोल्ट भी कंप्लीटली बन रहे हैं। तो ये रिले ऑन होगी, यानी कि 18 वोल्ट हमें पूरा मिल रहा है, तो ये रिले ऑन होगी। ऑन होगी यानी कि एनो के साथ कनेक्टेड हो जाएगी। नॉर्मल ओपन होता है, एनो के साथ कनेक्ट हो जाएगी, जिस वजह से ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अब यही वोल्टेज यहाँ से यहाँ आ गए, तो जब मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर हम 3 नंबर पर 230 वोल्ट दोगे तो वो ज़्यादा नहीं बनेगा, 230 ही रहेगा, बल्कि लो बन सकता है। तो उसी फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ से कोई ऊपर में वाइंडिंग नहीं है, तो यहाँ 230 वोल्ट बना तो यहाँ 230 ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा। अगर हम नीचे जाएंगे तो कम वोल्टेज बनेगा, मगर सबसे पहले हम यहाँ आते हैं तो ये अभी ट्रांसफॉर्मर हमारा ऑन नहीं हुआ है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। उसी वजह से ये वाला रिले जो हमारा एनसी में पड़ा होगा, नॉर्मल क्लोज में पड़ा होगा, जिसकी वजह से ये कनेक्शन यहाँ होगा। तो अब यहाँ कनेक्शन है और हम इधर भी देख लेते हैं, यहाँ तो कनेक्शन नहीं होगा। जब यहाँ कनेक्शन होगा तो यहाँ नहीं होगा। फिर तीसरे में भी देख लेते हैं कि भाई यहाँ तो पहले से ही ये ऑन पोजीशन में पड़ा है, तो यहाँ भी कनेक्शन नहीं होगा, यानी कि सिर्फ जाने की जगह यही है इसकी। तो यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा और सीधा यहाँ से आउटपुट में हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि हमने नॉर्मल 220 वोल्ट 230 वोल्ट दिए तो हमारा यहाँ किसी भी टैपिंग में वो कहीं नहीं जाता है, सीधा ही डायरेक्ट वो यहाँ से यहाँ 230 वोल्ट ही हमें आउटपुट देगा। नॉर्मल पोजीशन में जितना हमने इनपुट किया था उतना ये इस तरीके से डायरेक्ट चला गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारा लो वोल्टेज आता है तो क्या होगा। तो अगर हमारा लो वोल्टेज, मान लीजिए कि यहाँ पर हमें लो वोल्टेज मिला 90 वोल्ट, या मान लीजिए कि 170 वोल्ट, यानी कि 170 वोल्ट यहाँ लो मिला, तो क्या होगा कि यही वोल्टेज 170 यहाँ पहुँच जाएगा। मगर यहाँ क्या होगा, इस ट्रांसफॉर्मर में 18 वोल्ट की जगह वो हमें यहाँ पर 16 वोल्ट या 15 वोल्ट निकालना शुरू करेगा। अब 15 वोल्ट यहाँ पर हमें देगा, तो इस सर्किट का काम क्या होता है कि जब यहाँ पर हम 15 वोल्ट करेंगे तो ये रिले को ऑफ रखेगा। ये रिले को ऑफ रखेगा, और ये रिले को कैसे ऑफ रखेगा वो सर्किट में बाद में समझाऊंगा। ये रिले को ऑफ रखेगा, यानी कि यहाँ वोल्टेज कम हो गए तो ये वाला ट्रांजिस्टर में 0.7 या 0.8 वोल्ट नहीं मिल पाएगा, जबकि 18 होगा तो ही इसको 0.7 या 0.8 वोल्ट मिलेगा, जिस वजह से ये यहाँ पर उसको 0.6 वोल्ट मिलेंगे, जबकि इस ट्रांजिस्टर को ज़रूरत है 0.7 से 0.8 वोल्ट
तो ये कंडक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये ग्राउंड इसको नहीं मिलेगा और ये ऑफ पोजीशन में, यानी कि कंडक्ट नहीं होगा तो ये रिले में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा, जिस वजह से ये NC में ही पड़ा रहेगा। इसकी नॉर्मल पोजीशन जो होती है, नॉर्मल क्लोज पोजीशन होती है, उसी पोजीशन में पड़ा रहेगा। अब हुआ ये कि ये रिले ऑन नहीं हुआ तो हमारा ये वाला पोजीशन ये हो जाता है, यहाँ पर ये कनेक्ट होगी, क्योंकि ये रिले में पावर ही नहीं मिल रहा है तो ये बंद पोजीशन में वो हमेशा NC में रहती है, इसकी कनेक्शन तो NC में चला जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ NC यहाँ से यहाँ आ गया, NC हमारा यहाँ आ गया। अब हमें देखना है कि उस वक्त ये वाला जो हमारा सेकेंडरी वाला रिले होगा उसमें क्या होगा। तो ये कनेक्शन यहाँ से हमारा वाइंडिंग से होते हुए यहाँ जाएगा, तो ये भी हमारा बंद होगा, ये भी हमारा बंद होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी वोल्टेज बने ही नहीं, और बने हैं तो कम बने हैं, तो कम बने हैं तो ये रिले ऑन होगी नहीं, जिसकी वजह से ये भी NC में ही रहेगा, यानी कि वो भी नॉर्मल क्लोज में ही रहेगा। तो हम देखेंगे कि हमारे 170 वोल्ट जो लो आते हैं, कम आते हैं, वो यहाँ से पहले 2 में जाएगा, 2 में यहाँ से यहाँ तक आएगा, मगर इसका कनेक्शन तो अभी है नहीं, तो इसका कनेक्शन यहाँ नहीं है तो फिर आगे तो जाएगा नहीं। तो फिर ये यहीं से ये तीसरे वाले स्टेप में जाएगा, और तीसरे वाले स्टेप में हमारा कनेक्शन यहाँ ऑलरेडी है ही, यानी कि इसका कनेक्शन इसके साथ है, मगर ये भी एक कनेक्शन है, वो कहाँ जाता है देखते हैं। तो ये NO में जाएगा, जबकि यहाँ भी ये रिले बंद है, तो ये वाला कनेक्शन भी यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो आगे नहीं जा पाएगा। यानी कि एक यही रास्ता है इसको जाने के लिए, वो यहाँ से यहाँ आएगा और हमें आउटपुट में वोल्टेज देगा, मगर कितना देगा कि हमने यहाँ पर 170 वोल्ट यहाँ दिया है, तो उससे बढ़कर ये देता है और उससे बढ़कर ये देता है, तो करीब करीब हमें 230 से 250 वोल्ट हमें अप करके देगा, हाई करके देगा, ज़्यादा करके देगा, जिससे हमारा वोल्टेज यहाँ जो हमारी ज़रूरत है उतना वोल्टेज आ जाएगा। यानी कि लो वोल्टेज देने पर इस ट्रांसफॉर्मर ने हमें हाई करके यहाँ पर दिया। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जब हमारा अगर हाई वोल्टेज आता है तो क्या होगा। तो इस रिले को ऑन करवाने के लिए हमें 18 वोल्ट या उससे भी ज़्यादा वोल्ट आता है, तो भी ये वोल्ट हमारी रिले ऑन हो जाती है। यानी कि हमारा जो भी वोल्टेज है वो हाई है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ हमारा 230 की बजाय 270 वोल्ट आता है, तो यहाँ पर हमें बनेगा 18 की जगह मान लीजिए कि 25 वोल्ट। अब 25 वोल्ट यहाँ मिलता है तो ज़्यादा मिलता है, फिर भी यहाँ पर हमें 0.8 वोल्ट हमारा यहाँ बन जाता है, और उसी वजह से ये ऑन रहेगी। ज़्यादा वोल्टेज आने से ऑन रहेगी, और उससे पहले हमने क्या देखा था, कम वोल्टेज आने से ये ऑफ रहती है। यानी कि ज़्यादा वोल्टेज आया तो यहाँ पर हमें मान लीजिए कि 270 वोल्ट आ रहे हैं,
तो सबसे पहले हमारे कॉमन पोल पर आएगा और वही पोल ऑन होने की वजह से, ये रिले ऑन होने की वजह से यहाँ पर हमें इसका कनेक्शन इसके साथ होगा और वही वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वोल्टेज आ गया तो क्या होगा? अब हाई वोल्टेज आया है तो हाई वोल्टेज आने की वजह से यहाँ पर मैंने पहले यहाँ आपको समझाया था कि हमारा 270 वोल्ट अगर 3 नंबर की पिन पर आ जाए यानी कि हाई होता है, तब ये 18 वोल्ट बनाता है या उससे ऊपर बनाता है। तो यहाँ पर हमारा 18 वोल्ट बन गया और इस 18 वोल्ट या उससे ज़्यादा वोल्ट बन गया तो ये हमारी रिले ऑन होगी। यानी कि यहाँ पर हमें 270 वोल्ट यहाँ से यहाँ लेके आए हम, तो हमारी ये वाली रिले ऑन होगी, तो यहाँ पर ऑफ होगा, तो यहाँ से यहाँ कुछ आगे नहीं जाएगा। ये वाला कॉन्टैक्ट आगे नहीं जाना है क्योंकि ये वाला कॉन्टैक्ट हमारा हो गया है, एनओ के साथ मिल गया है, ये रिले ऑन हो गया है, तो इसका कॉन्टैक्ट इसके साथ है। तो अब यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ तो जाएंगे नहीं, रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ 3 नंबर में आएगा वोल्टेज 270 वोल्ट हमारे 3 नंबर में यानी कि हाई पॉइंट में आए हैं। उससे ऊपर वाला वाइंडिंग तो है नहीं, तो हम कम वाले वाइंडिंग में आएंगे यानी कि 2 नंबर में। जब 2 नंबर के वाइंडिंग में हम आ गए तो यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पर आ गया। अब इस पॉइंट पर आ गया तो ये ऑन है, तो वो डायरेक्टली आउटपुट में चला जाएगा। मगर यहाँ पर 270 वोल्ट है तो यहाँ पर हमें 220 वोल्ट बनेगा, यानी कि इससे कम बनाएगा। यानी कि ज़्यादा वोल्टेज आने से भी ये वोल्टेज कम बना के देगा और इसी रिले ऑन होने की वजह से ये यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट देगा, वो भी कंट्रोल करके यानी कि कम करके, जितना हमें ज़रूरत है उतना करके देगा। और देख लेते हैं यही डिज़ाइन यहाँ पर जाती है मगर एक में भी जाती है। तो एक में क्या होता है, 1 नंबर में आए हम, 1 नंबर में वो वही 270 वोल्ट यहाँ पर आते हैं, मगर ये रिले भी हमारी ऑन है, यहाँ आगे नहीं जा सकती। तो इस रिले में भी आगे नहीं जा सकती नॉर्मल क्लोज में, और इस रिले में भी नॉर्मल क्लोज में आगे नहीं जाएगी क्योंकि दोनों रिले ऑन है। अब हम लिख सकते हैं कि हमारे नॉर्मल यानी कि नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल में हमारी रिले जो होते हैं वो प्राइमरी रिले और सेकेंडरी रिले, पी लिखा है वो प्राइमरी रिले, एस लिखा है वो सेकेंडरी रिले, यानी कि पी रिले हमारी ऑन होगी नॉर्मल में और हमारी एस रिले ऑफ होगी। 1 नंबर आ गया कि हमारे 220 वोल्ट अगर कंप्लीट आते हैं, नॉर्मल आते हैं, तो हमारी प्राइमरी में जो भी आउटपुट देगा और उसमें रिले किस पोजीशन में होगी, तो हमारे नॉर्मल वोल्टेज आएंगे, तब प्राइमरी वाली रिले हमारी ऑन होगी और सेकेंडरी वाली रिले हमारी ऑफ होगी। अब बात कर लेते हैं हमारी कि अगर हमारा हाई वोल्टेज आता है
तो हाई वोल्टेज में क्या होगा कि हमारी प्राइमरी वाली रिले जो है वो ऑन होगी और सेकेंडरी वाली रिले जो है वो भी ऑन होगी, यानी कि दोनों रिले ऑन होगी और वही रिले दोनों ऑन होगी तो हमें हाई वोल्टेज आता होगा, तब भी ये दोनों रिले ऑन होती है। और अगर हमारे लो वोल्टेज आ जाए, ज़रूरत से कम वोल्टेज आ जाए, तो हमारे रिले की पोजीशन क्या होगी? तो ये भी कह सकते हैं कि हमारी प्राइमरी वाली जो ये वाली रिले है वो ऑफ होगी और हमारी सेकेंडरी वाली भी रिले ऑफ होगी। यानी कि इसको समझना इस तरह से है कि अगर हमारे वोल्टेज कंप्लीट आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये वाली रिले, इस 18 वोल्ट मिलने से ये वाली रिले ऑन हो जाएगी, जबकि यहाँ 230 वोल्ट 3 नंबर पर दिया गया है तो वो बढ़ा के देगा नहीं। 230 में इस वाइंडिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होता है कि वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर 18 की जगह कम वोल्टेज निकालता है नॉर्मल पोजीशन में, तो ये ऑफ रहेगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि हमारा लो होगा तो क्या होगा। अगर हमारा लो वोल्टेज ऊपर से ही आ रहा है तो हमारी ये कॉइल कम वोल्टेज निकालेगी, यानी कि 14-15 वोल्टेज इसका हो जाएगा, जिस वजह से ये डिज़ाइन इस तरह से बनाई गई है कि अगर हमें 18 से नीचे वोल्ट होता है तो ये ऑफ में रखती है, 18 से ऊपर जितना भी वोल्ट दो तो ये ऑन में रखती है। तो उस समय लो वोल्टेज आएगा तो उस समय इसे ऑफ रखेगी और उसी लो की वजह से ये ट्रांसफॉर्मर भी मैग्नेटिक फील्ड कम उत्पन्न करेगा, तो ये भी लो में रहेगा, तो ये भी लो रहेगा। 18 वोल्ट पूरा नहीं बनेगा तो ये भी ऑफ पोजीशन में रहेगी, यानी कि लो में प्राइमरी रिले और सेकेंडरी रिले दोनों ऑफ रहेंगे। जब हमारा हाई वोल्ट आएगा, यानी कि यहाँ हाई वोल्ट बना रहा है तो यहाँ 18 की जगह 25 वोल्ट बनेगा, तो 18 से जितने भी ज़्यादा वोल्टेज आप दोगे तो ये रिले ऑन होगी। और यही रिले ऑन होने की वजह से यहाँ सेकेंडरी में भी हाई वोल्टेज बनेंगे 18 या इससे ऊपर, तो ये भी ऑन कर देगा। यानी कि हाई वोल्टेज जब आता है हमारा तो ये रिले दोनों रिले ऑन हो जाती है, जबकि लो वोल्टेज में दोनों रिले ऑफ हो जाती है। और नॉर्मल यानी कि 230 वोल्ट नॉर्मल आ रहा है तो हमारा ये वाला रिले ऑन रहेगा, ये वाला रिले ऑफ रहेगा। बस इतना ही हमें समझना है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डिज़ाइन कैसे वर्क करता है, ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। कि जैसे ही हम यहाँ पर 18 वोल्ट देंगे, यहाँ हमारा डायोड जो है वो डीसी बनाएगा और फिल्टर के द्वारा उसको फिल्ट्रेशन किया जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ है। जो रजिस्टर है 1K5 ohms और प्रीसेट हमारा है 4K7। ये दोनों मिला के एक तरह से एक डिवाइडर बन जाता है, जो हमें इस सेंटर पॉइंट जो होता है, यानी कि प्रीसेट का जो आउटपुट पिन जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ इस प्रीसेट को घुमाकर
हम 0 से 10 वोल्ट वेरी कराते हैं। क्या कराते हैं? वेरी कराते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमें 10 वोल्ट मिला, यहाँ पर हमें 10 वोल्ट मिला, तो ये हमारा जीनर है। इसके कैथोड पर जब 10 कोई भी वोल्ट देते हो, यहाँ पर 10 वोल्ट दिया, तो जीनर का काम क्या है कि ये 8.2 वोल्टेज का जीनर है, तो 8.2 वोल्टेज वो ब्लॉक करेगा और 8.2 वोल्टेज के ऊपर का जो भी वोल्टेज होगा वो पास करेगा। यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पर हमें 10 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ पर हमें 1.8 वोल्ट वो देगा और उसी 1.8 वोल्ट से एक रजिस्टर लगा के इस बेस में दिया गया है, जो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है 547, वो 0.7 से 0.8 वोल्ट वो करंट लेता है। यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पर हमें 1.8 वोल्ट मिलेंगे और यहाँ पर हमें 0.8 वोल्ट मिल जाएंगे। और जैसे ही इसे 8 वोल्ट या 0.7 वोल्ट मिलता है तो ये कंडक्ट हो जाता है और यहाँ से एक डायोड लगा के हमने 18 वोल्ट इस कॉइल के एक तरफ दे दिया है और दूसरी तरफ हमें ये ट्रांजिस्टर जब कंडक्ट होगा तो नेगेटिव उसको यहाँ से मिल जाएगा और पॉजिटिव हमने इस डायोड के थ्रू दिया है, तो ये हमारी रिले ऑन होगी। तो कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाई है। अब इस डिज़ाइन को समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ हमने 8.2 वोल्टेज प्रीसेट को घुमाने से मान लीजिए कि हमें यहाँ पर 8 वोल्ट दे दिया। अब 8 वोल्ट दे दिया तो यहाँ पर हमें 8.2 वोल्ट का जीनर है, जिस वजह से 8.2 वोल्ट जब तक आएगा तब तक ये जीनर पास नहीं करेगा। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ये कंडक्ट होगी नहीं, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं होगा, तो ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं, तो ये रिले ऑफ हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज बढ़ते हैं तो ये ऑन करवाता है, वोल्टेज घटते हैं तो ये ऑफ करवाता है। यही सर्किट का यही काम है। जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो ऑन करवाएगा, वोल्टेज घटेंगे, यहाँ के वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये ऑन करवाएगा, वोल्टेज घटेंगे तो ये ऑफ करवाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आई है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।